सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं ज़रूर आपके बीच उपस्थित रहूँगा, और आज ऐसा ही एक अपडेट है जिसको आपको बताना बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा आग्रह है कि एक तो जो भी बातचीत मैं आपके बीच में रखता हूँ उसको आप अपने सहयोगियों तक अवश्य पहुँचाएं, जिससे वो भी वर्तमान की अपडेट से अवगत रहें, अपडेट रहें। क्योंकि तमाम ऐसे लोग आज भी मार्केट में हैं जो आपको बरगलाने का काम करते हैं। उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही आपके बीच मैं उपस्थित रहता हूं, क्योंकि संस्था से 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बातें जो बाहरी लोग नहीं जानते, उन सारी बातों को लेकर आपके बीच उपस्थिति रहती है। इसीलिए ये आवश्यक है कि अपने साथियों तक यथार्थ बातों को पहुंचाया जाए, जिससे उनके बीच भ्रम और भ्रांतियों वाली स्थिति पैदा ही न हो, उनको किसी दूसरे लोगों को देखने की ज़रूरत ही पैदा न हो। इसीलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, यूट्यूब मेरा पेशा नहीं। आप को जागरूक बनाए रखना, आपके अंदर हिम्मत बनाए रखना ही मेरा उद्देश्य है। और निरंतर निश्चित रूप से आपकी तरफ से मुझे ऐसे कमेंट भी देखने को मिलते हैं जिससे मेरा उत्साह भी बढ़ता है और आपके समक्ष उपस्थित रहने के लिए प्रेरित भी होता हूँ। इसीलिए आपसे हमेशा मेरा आग्रह रहता है कि संस्था निश्चित रूप से इतनी बड़ी लड़ाई हारने के लिए नहीं लड़ रही है। ये निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको इस बात का यकीन होगा कि हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बाहर के लोग केवल उतना ही जानते हैं जितना कि उनको विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से जानकारी प्राप्त होती है, और वो उन खबरों को तोड़ मरोड़ कर अपनी भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके हेडलाइंस इस तरीके से बनाते हैं जिससे आप उसकी तरफ आकर्षित हों, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं होता है, फिर भी आप उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। और निश्चित रूप से मैं इस बात को भी आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि इन सब लोगों को बढ़ावा शीर्ष प्रबंधन के एक तरह से चुप्पी की वजह से भी मिला है। अभी पिछली वीडियो में मैंने इस बात को कहा था कि अगर शीर्ष प्रबंधन अपनी बातों को अपने साथियों के बीच में अगर रखता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी भ्रम भ्रांतियों की स्थिति को पैदा होने से बचाया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा लगाम उन लोगों को के ऊपर भी लगाया जा सकता है जो विभिन्न माध्यमों से हमारे साथियों को, हमारे निवेशकों को बरगलाने का काम एक तरीके से करते हैं। उस वीडियो के बाद ही इत्तेफाक की बात है, एक लेटर माननीय प्रबंधन ने जारी किया, और उस प्रबंधन का ये लेटर एक तरीके से बहुत सारे लोगों के अंदर ऊर्जा का भी संचार करेगा, तमाम तरह की भ्रम भ्रांतियों को भी दूर करने का एक कारक बनेगा। इसीलिए ही मैं इस बात को हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ कि कुछ न कुछ बातें हमारे कार्यकर्ताओं निवेशकों के बीच में अगर कमांड कार्यालय से अगर हम जैसे ही लोगों के माध्यम से अगर फील्ड तक अगर पहुंचाया जाए तो निश्चित रूप से हम भी अपने कार्यकर्ताओं की परेशानियां, तमाम तरह की उनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो चलो, एक शुरुआत हो रहा है, और इस शुरुआत के लिए भी मैं अपने प्रबंधन को बधाई देना चाहता हूं कि वो निरंतर तौर पर अपने कार्यकर्ताओं और निवेशकों के लिए कुछ न कुछ पहल अंदरूनी खाने में करते रहे हैं, और आगे भी
करेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। आइए क्या कहा है हमारे कमांड कार्यालय के शीर्ष प्रबंधन ने, उसको मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। समस्त सम्मानित सदस्यों, निवेशकों हित महोदय महोदया, आप सभी को अवगत कराना है कि समस्त सहारा सोसाइटी के प्रबंधन एवं संचालक मंडल के द्वारा अपने सभी सदस्यों निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निरंतर सीआरसीएस से निवेदन किया जाता रहा है कि सोसाइटी के सभी सदस्यों निवेशकों के वेरिफिकेशन में ज़्यादा सख्ती न बरती जाए और उसे सोसाइटी के अधिकृत व्यक्ति के वेरिफिकेशन के आधार पर भुगतान कर दिया जाए। लगभग प्रत्येक सप्ताह मीटिंग के दौरान यह बात रखी गई कि वेरिफिकेशन हेतु लगाए गए प्रतिबंध जैसे कि मास्टर फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म दोनों में हस्ताक्षर का मिलान आवश्यक है तथा घर का पता भी वही होना चाहिए जो आधार कार्ड में लिखा हुआ हो। साथ में ऐसे सभी जमाकर्ता सदस्य जिनका 19,999 से अधिक धनराशि जमा है उन्हें रिसबमिशन पोर्टल पर अनुमति दी जाए एवं भुगतान की राशि 10,000 से अधिक किया जाए। दिनांक 30/3/2024 को सम्मानित सदस्यों निवेशकों द्वारा भुगतान संबंधी अपलोड किए जा रहे प्रपत्रों में पाई जा रही त्रुटियों के संबंध में पूर्व में पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उक्त के संबंध में सहर्ष अवगत कराना है कि विगत दिनों सहकारिता विभाग एवं पोर्टल टीम के साथ हुई मीटिंग के दौरान यह सहमति बनी है, जिसका विवरण निम्नवत है। नंबर 1, सभी सदस्यों निवेशकों द्वारा कुल निवेश दर 10,000 रुपये तक है, उन सभी सदस्यों निवेशकों का भुगतान सोसाइटी के द्वारा किए गए वेरिफिकेशन के आधार पर कर दिया जाएगा। रिसबमिशन भुगतान पोर्टल पर पुनः आवेदन की सीमा अब 19,999 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। उपरोक्त अनुसार सहकारिता मंत्रालय विभाग एवं सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल टीम के द्वारा शीघ्र ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त रिफंड कमेटी अध्यक्ष की अनुमति के बाद इस संबंध में विस्तृत SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर उपलब्ध कराया जाएगा। सोसाइटी के समस्त सदस्यों निवेशकों को उनके धैर्य और विश्वास के लिए हम आभार सहित धन्यवाद देते हैं। सोसाइटी प्रबंधन अपने सभी सदस्यों निवेशकों के हितों के लिए प्रयासरत है और सीआरसीएस से निरंतर अनुरोध कर रहे हैं कि सोसाइटी प्रबंधन के वेरिफिकेशन सुझावों के अनुसार सदस्यों निवेशकों के हितों को सर्वोपरि मानकर व्यवस्था दी जाए, जिससे भुगतान प्रक्रिया और सरल हो ताकि जांचों उपरांत सभी सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। समस्त सोसाइटी रिफंड पोर्टल प्रबंधन समिति। ये एक पत्र जारी किया गया है जिसमें खुशी की बात है कि उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया है कि 10,000 रुपये तक जिसका भी जमा है उसको जो वेरिफिकेशन करने वाली टीम है उसके वेरिफिकेशन के आधार पर समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया जाए। साथ ही साथ 19,999 तक की रिसबमिशन की जो बाध्यता है उसको 5 लाख रुपए तक कर दिया जाए, जिससे तमाम ऐसे लोग जो अभी रिसबमिशन में नहीं जा रहे हैं वो भी रिसबमिशन में चले जाएं। एक बात तो इस पत्र से बिल्कुल तय लग रहा है अभी फिलहाल में कि भुगतान की प्रक्रिया थ्रू पोर्टल ही होगी, इस बात का ये इंडिकेशन दिया जा रहा है। इसलिए अभी तक जिन लोगों ने डिमांड नहीं करवाया है वो डिमांड कर लें और जो लोग रिसबमिशन के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं वो रिसबमिशन भी अपना कर लें, जिससे आगे की प्रक्रिया ठीक तरीके से हो सके। और वर्तमान की स्थिति में आप ये मान के चलिए कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है वो निश्चित रूप से उसी को ही हम सबको मानना सबकी बाध्यता है और जो भी शीर्ष प्रबंधन आगे जो भी सूचनाएं हम लोगों तक उपलब्ध कराएगा उन सारी सूचनाओं को लेकर आपके बीच में उपस्थिति होगी। तमाम ऐसे लोग जिनके पास आधी अधूरी जानकारियां हैं, जो अपने
यूट्यूब पर तमाम केस फाइलों को लेकर, तमाम डेटों को लेकर उल्टा सीधा लोगों को बरगलाते हैं, उन पर ध्यान न दिया जाए। ये एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आप जो भी दिशा निर्देश CRCS और सारा प्रबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं या संशोधन किए जा रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दें, जिससे कि आप अपने भुगतान की तरफ आगे कदम बढ़ा सकें। कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि टाई लगाकर आ जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, बहुत हिम्मत का काम है इन परिस्थितियों में टाई लगाकर आपके बीच में पहुँचना, बात करना और लोगों को समझाना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वर्तमान समय में हिम्मत नहीं है। अगर कोई हिम्मत बनाकर आपके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि आप उसे कंडम करने की कोशिश करें। मैं सहारनीय परिवार का 35 साल पुराना सिपाही हूँ। निरंतरता के साथ हर परिस्थिति में लड़ने का जज्बा रखता हूँ। अपने साथियों को हिम्मत बांधने का काम भी करता हूँ, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं निरंतरता के साथ आपके बीच जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी उसको लेकर आपके हिम्मत को, जोश को बढ़ाने के लिए आता रहूँगा। आपसे आग्रह है, इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुँचाएं। जय हिंद, सादर साहब प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।